भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हंसी और गुस्सा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। हंसी आएगी तो गुस्सा गायब हो जाएगा और गुस्सा आएगा तो हंसी गायब हो जाएगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। फोटो खिंचाने जाओ तो फोटोग्राफर क्या बोलता है? प्लीज थोड़ा, ये बोलता है कि और मुंह बनाइए। क्या बोलता है? प्लीज थोड़ा सा। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आपकी बोलचाल नहीं है, भाई भाई नहीं बोलते हैं, घर में झगड़े हैं, देवरानी जेठानी नहीं बोल रही है, ननद भाभी नहीं बोल रही है, कोई माफी नहीं मांगना, बस इतना करना। अपने दुश्मन को देखकर दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। और दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। ध्यान रखना, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो दुश्मनी को दोस्ती बनने में ज्यादा देर। मुस्कुरा, थोड़ा सा मुस्कुरा, आनंद आ जाएगा जीवन में। यहाँ युवा पीढ़ी भी बैठी है, इतना ध्यान रखना रे, कहाँ मुस्कुराना और कहाँ नहीं मुस्कुराना। नहीं तो एक बार एक आदमी, एक युवा मेरे प्रवचन में आया, दूसरे दिन आया तो प्लास्टर बना, सिर में पट्टी। मैंने कहा ये क्या कर लिया? बोले आपके प्रवचन का फल है। अरे तो इनका मैंने क्या कर रही? बोले आपने कहा था कि प्रेम करना है, दोस्ती करना है तो मुस्कुराओ। तो मैंने कहा तूने क्या कर दिया मेरे भाई? बोले कई दिन से एक लड़की के पीछे पड़ा था, आपने कहा मुस्कुराने से दोस्त बनते हैं, मैंने मुस्कुरा दिया, उसके भाई ने इतना मारा, हड्डी टूट गई। तो कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना, इसका ध्यान रखो, नहीं तो उल्टा हाथ निकल जाएगा इसका। आपसे निवेदन है, यदि गुस्से को वक्त पर समाप्त नहीं किया, पूरा घर फूटेगा, तुम्हारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, पारस्परिक सौहार्द खत्म हो जाएगा। झगड़ा किन बातों का होता है? हकीकत में सोचना, घर में जाके मेरे प्रवचन सुनने के बाद तो बिना सिर पैर की बातों पे लड़ते, कोई दम नहीं है लड़ाई का। क्या हुआ, एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आने वाली है गर्मी, आए उन्होंने अपने बच्चों को आवाज दिया, बेटा इधर आओ इधर आओ। जेठ जी का बच्चा भी था, छोटे भाई का बच्चा भी था, उसने थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर झरोके से देवरानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा, मेरे बच्चे को श्री महाभारत प्रस्तुत करता। ये बिना सिर्फ जेठ जी का ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मन खराब किसने कर लिया? देवरानी ने। उसने कहा ऐसा चल रहा है हमारे घर में, छांट के देते हैं, अपने बच्चे को बड़ा देते हैं और मेरे बच्चे को फालतू की बिना सिर पैर की लड़ाइयाँ। मान्यवर, चाहो तो इस लड़ाई को बहुत बड़ा तूल दे सकते हो, और चाहे तो हल्के मूड में इस लड़ाई को समाप्त कर सकते हो, लेकिन एक आग लग गई। ध्यान रखना, अभी गर्मी की छुट्टियां हैं ना, सबकी बेटियां आएंगी, बहुएं, ये अच्छा सिस्टम, अच्छा है। बेटी आए तो बहू को चली जाना चाहिए, क्योंकि नंद गले का फंद आएगी तो लड़ाई कराएगी, और कुछ नहीं, गले का फंद है तो ध्यान रखना। वही बहू खुश है जिसकी घर की नंद की शादी हो चुकी है। आधा झगड़ा तो वो कराती है। एक घर में क्या हुआ, बेटी आई, बहू थोड़ा लेट गई, सासू ने कहा कि थोड़ा रुक जा, ननद आई 2-4 दिन रह ले। बहू समझती थी आफत की चाल है वो बहू बंद, लेकिन रुक गई, कोई बात नहीं। सास ने कहा बेटा चाय बना, ननद ने कहा मम्मी मैं बता, अरे तू बैठ ना, तू इतने दिन में ससुराल से आई, काम कर रही, तू बैठ जा। बोले क्या हुआ मम्मी, एक कप चाय बनाने में क्या हुआ? अरे वो भाभी है ना। ध्यान रखना, तुमने भाभी से गैस नहीं जलवाया, उसका दिल जलाया। क्या बिगड़ जाता है कि तुम्हारी बेटी चाय बना लेती? नहीं, भाभी करेगी, भाभी तू आई है ना, आराम कर ले। एक कप चाय में क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखना, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना।
एक कप चाय में तुम्हारी बेटी बनाती तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेटी और बहू में भेद की रेखा तुमने खींच दी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में क्रोध का जन्म हो जाएगा। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आपसे विचार करिए। बहू कुछ बोल दे, जवाब दे तो बहुत बुरा लगता है, बेटी 10 जवाब दे तो अच्छा बुरा नहीं लगता है। ध्यान रखिए, भेद की रेखाएं मिटाओ। ध्यान रखना, मंदिर में पूजा पाठ करती हो, बहू बेटियों में भेद करती हो। ध्यान रखिए। मान्यवर, छोटी छोटी बातें याद रखो। बेटी तो ससुराल चली जाएगी, ये रहेगी जिंदगी भर साथ। ध्यान रखना। एक बात बताओ, सर उम्र वाली मैं अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा थोड़ा तो सुधर जाओ। बेटी कितने दिन को आती है? साल में 1-2 बार। 24 घंटे कौन साथ रहती है? बहू रहती है। बीमार हो गए तो पानी कौन देगी? बहू देगी। दवाई कौन लाएगी? खाना कौन देगी? बहू देगी ना। तुम्हारे घर को संभालेगी कौन? बहू संभालेगी। तुम्हारे पति को, ससुर को भी वही संभालती है, बेटे को भी वही संभालती है, देवर को भी वही संभालती है, सासू को भी वही संभालती है। एक बात बताओ, जो महीने में 2-4 दिन आती है बहुत प्यारी लगती है, 24 घंटे सेवा कर रही है। मैं कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार बहुओं को मिलना चाहिए घर में। ध्यान रखना, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो तुम्हारे घर को बसाती है। ध्यान रखना, बेटियों से ज्यादा अम्माओं बहुओं से प्यार करो। ध्यान रखना। बाजार जाती हो, कुंभ के मेले में गई, शिखर जी गई, लौट कर आई, सबके लिए सामान लाती, बहू के लिए नहीं लाती था। बेटी के लिए लाएगी साड़ी, उसके लिए, बहू का ध्यान नहीं रखती है। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मरते दम तक यदि कोई आएगी, भले गुस्से वाली हो, कैसी भी हो, अपनी ही बहू अपने काम आती है। ध्यान रखना, बाकी कोई हमारे काम आता बहू बजा दो ताली। रोज कहते ना हमारे बारे में क्यों बोलते, सब बहुएं कह रही महाराज यही चौमासा कर लो, कोई सुधरे या नहीं सुधरे, हमारी अम्मा तो मान विचार। बिना सिर पैर की बातों में झगड़े होते, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। मान एक पड़ोस में था, मेरा चतुर्मास था। सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था, 24 तीर्थंकर की वंदना कर रहा था। इतने लड़े झगड़ा क्यों? मैंने संघ के महाराजों से कहा कि देखो कोई सुबह सुबह टीवी चालू तो नहीं हो गया? बोले नहीं महाराज, ये दूरदर्शन नहीं, ये पास दर्शन है। तो इनका हो क्या मतलब है? बोले पति पत्नी झगड़ रहे हैं, सवेरे 5 बजे झगड़ रहे हैं, भगवान के नाम लेने का समय है, प्रभु के सुमरन का समय है, 5 बजे पति पत्नी झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते आनंद तक आ गए। अब मैंने कहा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, वैसे भी तुम्हारे श्रवण भवन में चारों तरफ यही होता है, उधर से अलग, उधर से अलग, उधर से अलग है। तो शोर मच रहा, मैं गया ऊपर, देखा छत पे, अरे मैंने कहा लड़ते क्यों? अरे बोले महाराज नमोस्तु। अरे तुम अभी तो लड़ रहे थे महाराज, नमोस्तु। तुमने झगड़ा क्यों कर? 5 बजे झगड़ा क्यों कर रहे हो? रात भर क्या किया है? रात भर नहीं सोए महाराज, सुबह हो गई 5 बजे। तुम इनका लड़ क्यों रहे हो? बोले महाराज मैं अपनी पत्नी से 50 बार बोल चुका कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। झगड़ा देखो, झगड़े का मुद्दा देखो। और पत्नी ने कहा मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। पति ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इस बात का झगड़ा, अरे मैं इस पर रात भी जाए, रात भर लड़ाई हुई, मेरा भी बेटा उसका, मेरा भी बेटा, मेरे पेट में। अरे मैं एक बात बताओ, तुम मेरे कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक बार बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा, कि तुम ही सारा फैसला करोगे। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। बोले क्यों? बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा तो पेट में है। ये झगड़ा शुरू हो गया, फिर के झगड़े, सास बहू में झगड़ा हो गया। इतनी लड़ी नहीं, यहाँ की सास में नहीं, डूंगरपुर की
तुम्हारा तो बांसवाड़ा का हुआ था। इतनी लड़ी सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरी बिहर जाएगी। झगड़ा देखो, मलाई का झगड़ा, खूब लड़े। ससुर जी आए, बोले क्यों लड़ रही हो तुम लोग भाग्यवान सुबह सुबह? बोले मैंने 50 बार कहा है मलाई यही रहेगी। बहू ने कहा मलाई मेरे बिहर में जाएगी। ससुर ने कहा मलाई लेके आ। बोले नहीं, हम दोनों बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि भैंस लेना है, अभी भैंस आई नहीं है। मलाई के झगड़े शुरू हो गए। घर में 80% झगड़े फिजूल के, कोई दम नहीं है उन झगड़ों में। उन झगड़ों की गहराई में जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था सलूमर से, और जैसे ही जा रहा था उसे बच्चे को बुला लो, इधर आ। बोले बोलो पिताजी, इतना मारा, सड़ा तड़ मारा। पत्नी गुलाबो बोली तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले तू चुप रहे, मैं बंबई जा रहा हूँ। अरे बंबई जा रहा तो बेटे को गले लगाओ, कुछ करो, प्यार करो, तू इसे मार रहा है। बोले नहीं, मुझे आज जी भर के मार लेने थे। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे मालूम फेल होगा। तो अभी से मार लेने थे, भविष्य के झगड़े, भविष्य के झगड़े हैं ये सब। गाय भैंस आई नहीं मलाई